Hi, this is Kalyan. In this video, we will talk about Redux and Redux Toolkit. Let us first learn about what is Redux. तो Redux जो यूज़ होता है हमारे जो React की एप्लीकेशन है उसमें एक सेंट्रल जगह पे जो स्टेट की मैनेजमेंट होती है उसके लिए यूज़ होता है. Like if you have two component A and component B. In component A, you have a variable or states you can say, and you want to set that state into the component B also. Instead of making the same state again and again or passing using the different manner, you can simply create a redux store. और redux store हम लोग create करते हैं अगर कोई जैसे state है वो multiple जो component है उसके अंदर यूज हो रहा है हमारे react application में तो उसके लिए. और redux की हेल्प से हम लोग जो परफॉर्मेंस है उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. जैसे इफ देर इज अ कंपोनेंट जो कि आपको पता है रिएक्ट हमेशा जो कि कंपोनेंट अपडेट होता है तो रिएक्ट रेंडर करता है जितना भी उसका कंपोनेंट है उसको, राइट. बात तो सही है. So, like if there is any component which data has not been changed, तो उसको भी वो re-render करेगा, but that is not required. So here comes Redux. Redux क्या करता है वो चेक करता है if there is anything changed then only it should be re-render. Okay. Now let us see the Redux toolkit. Redux toolkit है वो एडवांसमेंट है React Redux का, सेम ही है React Redux की तरह ही, but it's a more give more advantages और means performance. अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं नॉट अ क्लास कंपोनेंट तो हम रिएक्ट रिडक्स की जगह पे रिडक्स टूलकिट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ बॉयलर प्लेट कोड है जो कि रिएक्ट रिडक्स के अंदर रहता है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, राइट. और ये थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट है इन कंपेयर टू रिएक्ट रिडक्स. देन कुछ स्टेप्स हैं जैसे हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग जो रिडक्स है वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम में. जैसे फर्स्ट हम लोग स्लाइसेस बनाएंगे. व्हाट इज स्लाइस? स्लाइस होता है अब जैसे आपके पास कोई प्रोफाइल का सेक्शन है और यू कैन से इफ़ यू हैव अ लॉगिन, और जैसे हम आप हमारे एप्लीकेशन में लॉगिन का ऑप्शन रहता है तो उसमें हम लोग जो ऑथ है जो ऑथ स्लाइस हम लोग बनाते हैं ऑथेंटिकेशन की जिसके अंदर जो यूज़र की डिटेल है वो रहता है. जैसे अब यूज़र का लॉगिन डिटेल है कि करंट स्टेटस क्या है लॉगिन का तो वो हमें हर जगह पे जहाँ जहाँ भी कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं सिंपली एक स्लाइस बना लेते हैं. उसके अंदर वेरिएबल रहता है कि इज़ लॉग्ड इन और वो स्लाइस वेरिएबल के अंदर हम लोग अपडेट करते जाते हैं कि इफ दैट इज यूजर इज लॉग्ड इन देन मेक दैट स्टेटस एज ट्रू. और वो सेंट्रल जगह पे स्लाइस के अंदर रहती है और वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं दूसरे कंपोनेंट में. तो फर्स्ट हम लोग स्लाइस बनाएंगे देन वी विल रजिस्टर दैट स्लाइस इनटू आवर स्टोर. अब स्टोर हम लोग क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट. और उसके बाद हम लोग जो रिडक्स प्रोवाइडर है वो जो रिएक्ट की जो रूट है रूट डायरेक्टरी मीन्स द ऐप डॉट जी एस एक्स वहाँ पे हम लोग उसको प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट करेंगे. Then we will use that in our code. Okay, so these are the some steps which we will going to follow. Now let us see how to implement that. हमने एक empty project लिए, आप लोग भी एक empty project create करें ना. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा इंस्टॉल करने का जो Redux JS toolkit है उसको और जो हमारी Redux React Redux है उसको. Now let us go to the terminal and write npm install React Redux Redux JS toolkit. And we also want to install the React Redux. Now you will hit enter, it will get installed. So it has been installed. You can see if you will go to package.json तो यहाँ पे जो React Redux है वो हमारे इंस्टॉल हो चुका है और Redux JS Toolkit है वो भी करंट वर्जन है. आप लोग चेक कर सकते हैं जैसे आप लोग लिखेंगे React JS Toolkit npm तो Redux JS Toolkit का जो करंट वर्जन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, इसके वेबसाइट पे जो वर्जन है वो लिस्टेड होके आती है. सो यू हैव इंस्टॉल दैट. अब हम लोग मूव करते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे. फर्स्ट वी विल क्रिएट आवर स्लाइस. अब जैसे इस केस में मैं कोई एक्स वाई जी स्लाइस बना सकता हूँ. जैसे अब मैं कोई प्रोफाइल डिटेल का स्लाइस बना लेता हूँ. जैसे उसमें क्या रहेगा कोई एक नेम जैसे मेरे को एक्सेस करना है थ्रू आउट द एप्लीकेशन और कोई वैल्यू मैं दे दूंगा उसमें. सो ऐसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेट अस फर्स्ट क्रिएट आवर स्टोर. अब मैं एक स्टोर्स नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ. ठीक है, अब उस स्टोर में हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर स्लाइसेस रहेगी. देयर कैन बी मल्टीपल स्लाइसेस. अब कोई लॉगिन से रिलेटेड स्लाइस है, कोई प्रोफाइल डिटेल से रिलेटेड स्लाइस है, कोई न, कुछ भी रिक्वायरमेंट है एक्स वाई जी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड स्लाइस है तो वो सब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. अब स्लाइस के अंदर
अब स्टोर में जैसे हम लोग index.js बनाते हैं, जो भी हमारी राउट्स की लिंक होती है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वैसे एक स्टोर होता है, यहाँ पे हमें रजिस्टर करना होता है हमारे जो भी स्लाइसेस है वो, राइट। नाउ विल क्रिएट स्टोर डॉट जेएस, और स्लाइस में हम लोग एक स्लाइस कोई बना लेते हैं, आई कैन से प्रोफाइल डिटेल, ठीक है, डॉट जेएस। सो ये हमारी स्लाइस हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे प्रोफाइल डिटेल वाले पार्ट में, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट विल इम्पोर्ट द क्रिएट स्लाइस मेथड। क्रिएट स्लाइस होता है वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं रिडक्स जेएस एंड टूल किट से, जो हमने अभी इंस्टॉल किया था यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर। तो यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं जो क्रिएट स्लाइस हमारी मेथड है उसको, ठीक है। अब क्रिएट स्लाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हम स्लाइसेस बनाते हैं वो क्रिएट स्लाइस जो मेथड है उसको कॉल करके बनाते हैं। उसके बाद हमारी जो वेरिएबल, जैसे हमें इस स्लाइस से रिलेटेड जो भी वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम डालते हैं एक इनिशियल स्टेट्स के अंदर। तो हम एक इनिशियल स्टेट्स ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके अंदर जितने भी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी, जैसे हमें नेम चाहिए तो मैं नेम में बाय डिफॉल्ट मैं नेम रख लेता हूँ कल्याण। देन हमें मान के चलो एक वैल्यू चाहिए विच कैन बी 10 बाय डिफॉल्ट, तो मैं कुछ वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब हम लोग जो हमारी प्रोफाइल डिटेल है उसकी जो स्लाइस है वो बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर लेते हैं इसको, और जो प्रोफाइल की, जैसे मैं इसको नाम रख देता हूँ प्रोफाइल स्लाइस। अब हम लोग क्रिएट स्लाइस को कॉल करेंगे एंड इनटू द करली ब्रेसेस वी विल प्रोवाइड द डिटेल्स। तो फर्स्ट जो क्रिएट स्लाइस मेथड है उसका जो फर्स्ट पैरामीटर रहता है वो रहता है नेम। जैसे अभी इस केस में मैं दे देता हूँ प्रोफाइल डिटेल, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी सेकेंड पैरामीटर रहती है वो रहती है इनिशियल स्टेट्स। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो बात सेम ही होगी इनिशियल स्टेट, या फिर मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ विच विल ऑल्सो रेफर दैट इनिशियल स्टेट एज दिस वैल्यू, ठीक है। जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाई है ये चीज़, तो हम लोग इनिशियल स्टेट्स रख दिए। नाउ कम्स रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स ये होता है फंक्शन, जो अगर हम लोग रिड्यूसर्स के अंदर जो भी फंक्शन आता है विच इज़ यूज टू मैनिपुलेट द स्टेट्स यू डिफाइंड अंडर द इनिशियल स्टेट्स, जो भी आप फंक्शन बनाएंगे उसकी हेल्प से जो इनिशियल स्टेट्स की वैल्यू है करेंटली उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर अपडेट, या जो भी आपको करना है उसके अंदर एडिट वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बनाता हूँ जैसे चेंज नेम। अब मैं चेंज नेम के अंदर जो पैरामीटर होता है, हर रिड्यूसर की जो भी फंक्शन है उसकी फर्स्ट पैरामीटर रहती है उसकी स्टेट, एंड सेकेंड रहता है उसका एक्शन। एक्शन के अंदर हम लोग जो भी दूसरे वाले कंपोनेंट से कुछ भी अगर उसको भेजते हैं तो वो एक्शन के अंदर जाता है। एक्शन के अंदर एक पेलोड प्रॉपर्टी रहता है उसके अंदर, और हम लोग जो अपडेट करते हैं इस वैल्यू को, जैसे वो स्टेट डॉट लगा के करते हैं, जैसे स्टेट डॉट नेम इक्वल टू जो भी हमने प्रोवाइड किया इसको एक्शन डॉट पेलोड, तो वो यहाँ पे स्टेट डॉट नेम के अंदर हमने जो उसको वैल्यू दिया एक्शन में वो यहाँ पे अपडेट कर देगा, ठीक है। नाउ लेट अस एक्सपोर्ट। हम लोग एक्सपोर्ट कॉन्स करते हैं, हमने जो फंक्शन बनाई है उसको, हमें ये फंक्शन आउटसाइड द कंपोनेंट यूज करना है, इसलिए हमको ऐसा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आई विल इम्पोर्ट द एक्शंस। जो भी एक्शंस हमने बनाई है, जैसे हमने जो भी एक्शन फंक्शन बनाया वो हम उसकी जो एक्शन है उससे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। here come will come one equals. Now I will have to import this profile slice also. Export default dot जो भी हमारे रिड्यूसर्स हैं वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिए, ठीक है। रिड्यूसर्स मीन्स द फंक्शन, और फंक्शन को सेपरेटली भी एक्सपोर्ट करना पड़ा ताकि उसको हम कहीं आउटसाइड द कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आवर स्लाइस लुक लाइक। In the same manner, you can create other slices like if you have login status, then you can give the variable as login status, ठीक है। तो हमने ये बना लिया। Now let us come to the store, कि जो हमारी स्टोर है उसके अंदर अब हमें जो हमने स्लाइस बनाया है उसको हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर में हम लोग एक पहले मेथड इंपोर्ट करेंगे जो कि है कॉन्फ़िगर स्टोर नाम से, और ये आता है रिडक्स जेएस से।
redux.js जो टूल किट हमने अभी इंस्टॉल करा था वहां से. नाउ आई विल कॉपी दिस एंड दिस इज फ्रॉम वेयर configure store will come. ठीक है. नाउ आई विल import द प्रोफाइल डिटेल. जो हमने प्रोफाइल डिटेल स्लाइस बनाई है उसको हम इंपोर्ट करते हैं. आई विल इंपोर्ट द प्रोफाइल डिटेल फ्रॉम डॉट स्लैश स्लाइसेस के अंदर प्रोफाइल डिटेल. ठीक है. इफ आई विल डू कंट्रोल क्लिक देन आई विल गो टू दैट फाइल. ओके. अब इसके बाद हमें नीड होगी स्टोर बनाने की, जो कि हम कॉन्फ़िगर स्टोर को कॉल करके बनाएंगे. ठीक है. हम लोग एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेते हैं जैसे स्टोर, उसको हम फिर कॉल करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर को. और कॉन्फ़िगर स्टोर लेता है सिंपली रिड्यूसर फंक्शन. हमें सिर्फ जो रिड्यूसर हमारे पास है उसको हमें प्रोफाइल डिटेल के जैसे हमने प्रोफाइल स्लाइस बनाया. ठीक है. तो प्रोफाइल स्लाइस के जो भी रिड्यूसर्स वगैरह हम लोग क्रिएट किए जैसे चेंज नेम है तो उसको हमें एक्सेस करना है आउटसाइड द कंपोनेंट. सो उसको हम रजिस्टर करवाते हैं इसमें. तो हम जो रिड्यूसर्स हैं जैसे अब इस केस में हम लोग जो बनाएंगे वो सिंपली प्रोफाइल डिटेल रख देते हैं, क्योंकि जो स्लाइस है वही हमारी रिड्यूसर्स इस केस में होती है. ठीक है. नाउ लेट अस एक्सपोर्ट दैट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर. क्योंकि अब हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद उसको app.jsx में एज अ प्रोवाइडर ये स्टोर को यूज करना पड़ेगा. राइट. ये प्रोफाइल डिटेल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं. इट विल वर्क इन द सेम मैनर. जो प्रोफाइल डिटेल है ये प्रोफाइल डिटेल वो यहाँ से आएगा. ठीक है. और इन द शॉर्ट हैंड यू कैन जस्ट गिव द नेम. इट विल वर्क इन द सेम मैनर. ओके. नाउ लेट अस कम टू द app.jsx. अब यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं प्रोवाइडर्स को. जैसे इंपोर्ट प्रोवाइडर क्या होता है, ये एक at the root level we are providing this provider so that we can access all the variables by simply using that name of this slice. Okay. और जो भी फंक्शन हमें यूज कर रहे हैं रिड्यूसर फंक्शंस और वेरिएबल्स तो वो हम यूज कर सकते हैं. सो आई विल इंपोर्ट द प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स. उसके बाद हमें जो नीड होगी इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम डॉट स्लाइस स्टोर्स एंड स्टोर. when I will click on that I will go to this store one. Okay. now let us give the provider. अब वो एक पेरेंट रैपर की तरह काम करेगा. मैं सिंपली इसको हटा के प्रोवाइडर एंड स्टोर विल बी इक्वल टू द स्टोर. हमने जो ये बनाया है स्टोर वो हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस कंप्लीट दिस रैपिंग. actually it will close like this. Done. So this is how we create and provide the provider. अब इसके बाद जो हमारी कंपोनेंट है वो रेडी हो चुकी है. ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली जो हमारे पास कंपोनेंट है वो बनाते हैं ताकि हम लोग चेक कर सकें कि इफ इट हैज़ चेंज्ड मीन्स द वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं वो चीज़ अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है. फॉर दैट वी विल क्रिएट टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट विल बी आई कैन गिव द नेम एज रिडक्स टेस्ट डॉट जी एस एक्स. और दूसरा जो कंपोनेंट है वो मैं सेम बना लेता हूँ रिडक्स टेस्ट वन डॉट जी एस एक्स. ठीक है. अब फर्स्ट वाले कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी रिडक्स टेस्ट डॉट जेएसएक्स है उसमें हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जो बेसिक कोड है वो मैं पहले लिख लेता हूँ जो भी इसके अंदर होगा. देन विल कंटिन्यू. So I have created this redux test dot .jsx.
और यहाँ पे जो हमारी नेम है वो हम लोग प्रिंट करवाएंगे, जो भी नेम हमारा वेरिएबल है वो। नाउ लेट अस सी, जो हमने स्टोर बनाया था हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं एक दूसरा कंपोनेंट बना लेता हूँ, redux test 1b, which will be same like this one, and here also it will be component 2. Then I will just print simply name, or at app.jsx I will import that. Let us import. So you can see I have created two components, Redux test and Redux test 1. So Redux test में हम लोग simply उसका एक h2 दे देते हैं, component 1 simply, second is name parameter in which the variable will be there. Right now I have not implemented that variable. उसके बाद कुछ इनपुट है, जो इनपुट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आई वांट दैट इनपुट टू बी अपडेटेड, जो हमारी स्टोर है वहाँ पे भी अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस केस में मैं यहाँ पे एक अपडेट नेम फंक्शन है वो मैं लिखता हूँ। अब जैसे अपडेट नेम फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे वो ऑन बोर्ड प्रॉपर्टी मींस व्हेन आई विल क्लिक आउटसाइड द फील्ड आफ्टर एंटरिंग द वैल्यू देन इट विल गेट अपडेटेड, दैट मींस अपडेट नेम फंक्शन विल गेट कॉल्ड। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपडेट नेम जो फंक्शन है उसको बना लेंगे, और उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर रहेगी वो इवेंट रहेगी जो हम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ हम लोग अपडेट करेंगे उस वैल्यू को, ठीक है। अब ये जो नेम है, अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास स्टेट की जो स्लाइस बनी हुई है, स्टोर की स्लाइस, अब जैसे मेरे को ये नेम हमें एक्सेस करना है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी रिडक्स की, जो प्रॉपर्टी एक्सेस करनी होती है, जैसे अब हमें वेरिएबल चाहिए तो वेरिएबल को हम यूज सेलेक्टर्स की हेल्प से एक्सेस करते हैं, और जो फंक्शन है, जैसे अब ये रिड्यूसर फंक्शन है चेंज नेम, इसको कॉल करते हैं यूज डिस्पैच की हेल्प से। हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं यूज सेलेक्टर, देन वी विल इंपोर्ट द यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। अब हम लोग यूज सेलेक्टर की हेल्प से हम जो वेरिएबल है, जैसे नेम हमें प्रिंट करवाना है, तो अब हम उसको यूज सेलेक्टर की हेल्प से हमें देना पड़ेगा कि जो हमें स्टेट एक्सेस करना है वो एक्चुअली में कहाँ से करना है। तो स्टेट डॉट, जो हमने यहाँ पे दे रखा है प्रोफाइल डिटेल, तो हमें देना है स्टेट डॉट प्रोफाइल डिटेल डॉट नेम के अंदर से हमारी जो वेरिएबल है वो आएगी, ठीक है। और प्रोफाइल डिटेल हम लोग देते हैं जो हमारे पास नेम है स्लाइस का वो, राइट। अब जैसे यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। तो हमें जो स्टोर में हमने जो रिड्यूसर रजिस्टर करवाया है वो हमें यहाँ पे देना होता है, ताकि हमें पता लगे कि हम लोग स्टोर में ये जो स्टेट है उसमें कौन सी स्लाइस की कौन सी वेरिएबल हम लोग लेने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल के अंदर से हम लोग नेम एक्सेस करने जा रहे हैं, तो प्रोफाइल डिटेल की जो नेम है वो हमें एक्सेसिबल होगी, राइट। हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो नेम प्रिंट हो रहा है वो कल्याण हो रहा है। Now you can see I have updated in one slice but not in other slice. Similarly, I have to do in Redux test 1 also. तो यहाँ पे भी मैं नेम को एक्सेस कर लेता हूँ और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इन द बोथ द कंपोनेंट्स कल्याण इज देयर, ये वैल्यू आ रहा है क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कल्याण दिया हुआ था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अपडेट नेम फंक्शन कॉल होने के बाद मीन्स यहाँ पे अगर मैं कुछ एंटर करूँ तो वो दोनों कंपोनेंट में पैरेलली अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग यूज स्टेट बनाते थे, यूज स्टेट से क्या होता था, सिर्फ एक कंपोनेंट में चेंज होती थी वैल्यू, सेकंड कंपोनेंट में ऑब्वियसली दैट विल नॉट अफेक्ट क्योंकि उसका अलग से अपना यूज स्टेट वेरिएबल था, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना होगा कि जो हमने फंक्शन बनाई है स्लाइस की चेंज नेम, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। लेट अस इंपोर्ट दैट फंक्शन चेंज नेम फ्रॉम डॉट स्लैश स्टोर्स, देन स्लाइसेस, देन प्रोफाइल डिटेल। अगर मैं कंट्रोल क्लिक करूं स्लाइसेस, ओके,
तो हमें प्रोफाइल डिटेल पे ये रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले यूज डिस्पैच की हेल्प से हम लोग देखो यूज सिलेक्टर है, उसकी हेल्प से हम लोग कोई भी वेरिएबल एक्सेस करते हैं, और यूज डिस्पैच की जो हेल्प से हम लोग कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं, जो रिड्यूसर फंक्शन है वो। ओके, नाउ लेट अस क्रिएट एन इंस्टेंस। पहले हम एक डिस्पैच इंस्टेंस बनाते हैं यूज डिस्पैच को कॉल करके, देन हम लोग डिस्पैच के अंदर जो भी फंक्शन हमें कॉल करना होगा वो हम लोग कॉल करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि अगर कुछ हम वैल्यू इसमें अपडेट करें, जैसे अभी मैं कुछ वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हम लोग डिस्पैच फंक्शन में ये जो अपडेट नेम कॉल होगा उसके अंदर वैल्यू हमें मिलेगी, देन हम लोग अपडेट नेम को कॉल करेंगे और डिस्पैच फंक्शन क्या करेगा, चेंज नेम जो कि इंपोर्ट हो रहा है प्रोफाइल डिटेल वाले से, ये रिड्यूसर फंक्शन उसको कॉल करेगा और चेंज नेम सिंपली उसको अपडेट कर देगा। तो हमें जो इवेंट से वैल्यू निकालते हैं हम लोग वो निकालते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के हेल्प से, ठीक है। तब जब जब भी हम कुछ अपडेट करेंगे तो वहाँ पे वो अपडेट होता चला जाएगा। जैसे अब हम यहाँ पे लिखें, लेट अस सी, अगर आपको डीबग करना है पहले, अगर कुछ भी अगर आप चेंज करते हैं, राइट। जैसे अब मैं यहाँ पे सिंपली एक इंस्पेक्ट चला लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सोर्सेज में क्लिक करके जो हमें प्रोफाइल डिटेल है उसके अंदर मैं चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी चेंज नेम फंक्शन है वो मैं देखता हूँ कॉल होने के बाद कैसे हमें मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू था वो था कल्याण, क्योंकि मैंने जो हमारे पास प्रोफाइल डिटेल है उसमें हमने जो नेम है वो कल्याण दे रखा था, तो इसलिए कल्याण आ रहा था, ठीक है। अब मैं कुछ वैल्यू एंटर करता हूँ जैसे MISHR, और क्योंकि मैंने ऑन ब्लर फंक्शन यहाँ पे लिख रखा है, तो ऑन ब्लर का मीन्स अगर मैं फील्ड से बाहर कुछ क्लिक करता हूँ तब वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। देखिए आप लोग, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेस्ट और मैंने फिर से बाहर क्लिक किया तो वो टेस्ट इंप्लीमेंट हो गया। नाउ लेट अस सी कि वो एक्चुअली में कैसे जा रहा है। अगर मैं अपडेट नेम पे भी एक डिबगर लगाऊं, जैसे रिडक्स टेस्ट के अंदर जाके मैं अपडेट नेम पे लगाता हूँ। अब मैंने कुछ वैल्यू डाला जैसे हेलो, और मैं आउटसाइड क्लिक किया। नाउ यू कैन सी फर्स्ट इट विल कॉल दिस। अगर आप लोग देखेंगे एक्शन में जो पेलोड है वहां पे हमें मिला हेलो, ठीक है। हम लोग ये स्टेट की जो नेम है उसमें ये हेलो को अपेंड करवा देगा, राइट। यहाँ पे इसने अपडेट नेम को फिर कॉल किया जो कि हमें इवेंट मिलता है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर। फिर हमें, अगर आप देखेंगे, वो जो वैल्यू हेलो है वहां पे वो उसको मिल रहा होगा, और फिर वो जाता है प्रोफाइल डिटेल को कॉल करने और वहां पे चेंज नेम फंक्शन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर देता है जो भी हमें वैल्यू उसको दिया वो, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो हाउ इट गोज। आप पहले स्लाइस बनाए, देन स्टोर में उसको रजिस्टर करवाए, देन ऐप डॉट JSX पे उसको एक प्रोवाइडर के अंदर रैप अप कर दिए। देन हम लोग दो कंपोनेंट्स बनाए चेक करने के लिए कि फर्स्ट कंपोनेंट में वैल्यू अपडेट करते हैं तो सेकंड में अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। सो फर्स्ट में अगर हम लोग कुछ अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के लिए पहले हम वैल्यू फेच करते हैं शो करवाने को उस यूज सेलेक्टर की हेल्प से। देन यूज डिस्पैच की हेल्प से हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं जो रिड्यूसर फंक्शन है वो। फिर मैं ऑन ब्लर की प्रॉपर्टी मैंने इस पे लगा दिया। अगर मैं ऑन चेंज लगाऊं तो अगर मैं कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ सिंपली जैसे मैं लिखता जाऊँ तो वहां पे वो राइट होता जाएगा, ठीक है। तो ऑन चेंज से वो इमीडिएट इफेक्ट दिखाता है, लेकिन ऑन ब्लर से अगर हम लोग फील्ड के बाहर क्लिक करते हैं तो वो दिखाता है इफेक्ट, राइट। तो मैंने ऑन ब्लर की प्रॉपर्टी लगाई और अपडेट नेम को कॉल किया जितनी बार भी ऑन ब्लर होता है। अपडेट नेम के अंदर जो इवेंट का टारगेट डॉट वैल्यू है वो हमने लिया और वो हम चेंज वो कर दिए चेंज नेम फंक्शन के अंदर कॉल कर दिए उसको और उसको पास कर दिए। अब वो रिडक्स के पास जाएगा प्रोफाइल सेक्शन के अंदर चेंज नेम में, वो एक्शन डॉट पेलोड जो उसको मिल रहा है हेलो या फिर जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं उसको स्टेट डॉट नेम से ये वाले में अपडेट कर देगा। अगर आपको चेंज नेम की जगह पे अगर चेंज वैल्यू करना है जैसे, तो आप सिंपली यहाँ पे स्टेट डॉट वैल्यू करके और उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। और चेंज वैल्यू को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आउटसाइड जैसे चेंज नेम को इंपोर्ट किए वैसे, और आप चेंज वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट द रिडक्स एंड हाउ वी यूज इन आवर कंपोनेंट, राइट। सो बने रहिए हमारे साथ सिमिलर वीडियो के लिए।